दमास्कस सिटी सेंटर के अंदर एक सिनेमा हॉल है। बॉलीवुड का इन अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्रेज है। खिलाड़ी कुमार साहब, एक था टाइगर। आपको और हमें दिखाएंगे सीरिया। जेरूसलम के बाद ये एक दूसरा पवित्र स्थान, जो अंदर काफी लोग हैं। तो ये थी एक बहुत ही पवित्र जगह जहाँ के हमें और आपको दर्शन हुए। अब हम यहाँ से मालूला टाउन की तरफ चलेंगे और देखते हैं वहाँ क्या है। الهند الهند انديا مسالتي एक चेक पॉइंट पे हमें रोक लिया गया है और पता नहीं क्या पूछताछ हो रही है। हमसे नहीं, ड्राइवर साहब को ले गए हैं। बाकी फिर देखते हैं। जाने दिया जी, परमवीर जी जाने दिया। यहाँ पर काफ़ी देर रोक रखा और उसके बाद जाने दिया। चेकिंग जो की वो ड्राइवर साहब की इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। सीरिया के बारे में एक बात थी, जब मैं 2004 और 5 में जॉब किया करता था एयर इंडिया में। जी हाँ, मैं जॉब किया करता था एयर इंडिया में 2004 एंड 5 के बिटवीन। और मेरी एक बार ड्यूटी लगी सीरियन एयरवेज में। और मैं सीरिया के जैसे ही प्लेन पे चढ़ा तो मुझे मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने पूछा क्यों, तो जो मेरा पास था वो टेम्प्रोरी था उस टाइम और वो परमानेंट वाला पास मेरे पास नहीं था। तो उसने कहा ये टेम्परेरी पास है, हम नहीं आने देंगे। बट स्टिल जितना भी मैं उस प्लेन को देख सका, वो सबसे खूबसूरत प्लेन था जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखा। सबसे खूबसूरत बोइंग 747 प्लेन था वो, और सबसे खूबसूरत प्लेन था। और लोग भी जो अंदर बैठे हुए थे उसमें बहुत खूबसूरत थे वो। और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी बहुत तगड़ा और बहुत हैंडसम था उस वक्त। तो हमेशा से मेरे दिल में थी कि यार सीरिया, इन्होंने मुझे प्लेन में नहीं जाने दिया तो कभी ना कभी मैं कंट्री में आऊँगा। मैं कंट्री में आया और कंट्री के हालात आप लोगों ने भी देखे और आप सब लोग कंट्री के हालात से वाकिफ़ हैं। और जो नहीं वाकिफ़ हैं उनके लिए बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इस कंट्री को बिल्कुल र्यून कर दिया, इस कंट्री को ख़त्म सा ही कर दिया। ऐसा क्या वाक़या हुआ, तो चलिए जानते हैं पहले ऐसा क्या वाक़या हुआ जिसकी वजह से इस कंट्री का ये हाल है। ज्यादातर अरब देशों में दशकों से चलती आ रही शासकों की तानाशाही से आम जनता के बुनियादी अधिकारों का हनन होता रहा है। जब आम लोगों ने इस तानाशाही का विरोध किया और लोकतंत्र की मांग की तो शुरू हुई अरब क्रांति, जिसकी शुरुआती वजह बनी 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया में एक फल विक्रेता मोहम्मद बouazizi की जान। फिर क्या था, जनता ने ट्यूनीशिया में तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किए और फलस्वरूप ट्यूनीशिया से 14 जनवरी 2011 को 23 वर्षों से राज कर रहा तानाशाह बेन अली सहपरिवार देश छोड़कर सऊदी अरब में पनाह ले गया। इसके बाद बारी थी इजिप्ट की, जहां लोगों ने 30 वर्षों से इजिप्ट पर राज कर रहे शासक होस्नी मुबारक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लाखों लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। होस्नी मुबारक ने जनता पर सैन्य ताकत का प्रयोग किया, लेकिन लोग डटे रहे और 18 दिन के भीषण प्रदर्शन के बाद अंततः 11 फरवरी 2011 को होस्नी मुबारक को शासन छोड़ना पड़ा। इनको देखते हुए 15 फरवरी 2011 को लीबिया में 42 सालों से राज कर रहे मोअम्मर कद्दाफी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और 8 महीनों की जद्दोजहद के बाद 20 अक्टूबर 2011 को मोअम्मर अल कद्दाफी को जनता ने मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान, बहरीन आदि देशों में प्रदर्शन हुए। आजादी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों से जैसे समूचा अरब जल रहा था। और फिर ये आग पहुंची सीरिया, जब सीरिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा शहर में 14 साल के एक बच्चे मुआविया सियासने ने अपने स्कूल की दीवार पर अरबी भाषा में लिख दिया, अगली बारी तुम्हारी है डॉक्टर। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को सीरिया में डॉक्टर भी कहा जाता है। दीवार पर लिखी इन पंक्तियों को दूसरे देशों में हो रहे प्रदर्शन की वजह से बहुत गंभीरता से लिया गया और दीवार पर उन पंक्तियों को लिखने वाले की तलाश शुरू की गई। शक की बिना पर 50 बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पूछताछ के नाम पर उनको बहुत मारा गया, यहाँ तक कि उनके नाखून उखाड़ दिए गए।
और जब बच्चों के घर वालों ने बच्चों को छुड़ाने का प्रयास किया तो उनको भी पीटा गया और अन्य यातनाएं भी दी गई। पुलिस द्वारा किए गए इन अत्याचारों की वजह से मार्च 2011 में लोग पुलिस और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। सरकार ने प्रदर्शन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन प्रदर्शन थमने की बजाय और तेज होने लगा और दर्रा शहर से निकलकर यह प्रदर्शन सीरिया के अन्य बड़े राज्यों में फैल गया। जिसके बाद सरकार ने बच्चों को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन जब बच्चे कैद से बाहर आए तो उनकी हालत दयनीय थी। मुंह से लेकर पूरे शरीर पर जख्म थे। यह देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया, लेकिन अब सरकार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सेना उतार दी और प्रदर्शन कर रहे निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। इससे नाराज होकर सेना के एक दल ने विद्रोह कर दिया और आम जनता के साथ खड़ी हो गई तथा FSA का निर्माण किया, जिसका अर्थ है फ्री सीरियन आर्मी, जिसने सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इस जंग में UK, अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों ने FSA को हथियार तथा पैसे से मदद की। FSA के सैनिक सुन्नी संप्रदाय से थे तो उनकी मदद को सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की भी आ गए। क्योंकि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे तो शिया बहुलक देश लेबनान और ईरान प्रेसिडेंट बशर अल असद की मदद को उतर आए। रशिया, जो कि प्रेसिडेंट बशर अल असद का पहले से ही समर्थक था, वो भी उनके समर्थन में उतर आया। कुछ सालों बाद सीरिया के गृह युद्ध का फायदा उठाकर IS यानी कि इस्लामिक स्टेट, जो लगभग पूरे इराक पर कब्जा कर चुका था, अब सीरिया में भी घुस आया और सीरिया के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। IS के आतंकियों से लोहा ले रहे अमेरिका को भी अब IS के पीछे पीछे सीरिया की जंग में कूदना पड़ा। अमेरिका सीरिया में IS से लड़ता रहा और 27 अक्टूबर 2019 में IS चीफ अल बगदादी को मारकर सीरिया से IS का लगभग खात्मा कर गया। सीरिया में तुर्की की सीमा के नजदीक IS से खुद को बचाने के लिए कुर्द और अरब विद्रोहियों ने SDF का निर्माण किया, यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। लेकिन तुर्की को कुर्दों का अपनी सीमा में घुस आने का डर सताने लगा और तुर्की ने सीरिया बॉर्डर पर विद्रोह कर रहे कुर्द विद्रोहियों पर हमला कर दिया। इन सब वजहों ने बीते 10 वर्षों में अनगिनत जानें ले ली और देश की 90% जनता को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया। अब जबकि प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार सीरिया के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, फिर भी सीरिया में सिविल वॉर का अंत नहीं हुआ है और विद्रोही बहुत सी जगह अभी भी डटे हैं। यूनाइटेड नेशन ने सरकार और विद्रोहियों के बीच सुलह करवाने की ढेरों कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रही। हम दुआ करते हैं कि इस देश के हालात जल्दी से सामान्य हों और आम लोगों की जानें बची रहें। तो हम पहुंच गए हैं मलूला टाउन। हमारे पीछे जो चर्च है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चर्च है। चलिए देखते हैं इस चर्च को भी। One with us. One with us. Come. ये जो चर्च है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है वर्ल्ड में, मैंने आपको पहले भी बताया। और जो अंदर चीज़ें पड़ी थी वो भी प्री हिस्टोरिक टाइम की थी, बहुत पुरानी चीज़ें थी। ये चर्च जो है सिविल वॉर के टाइम ये भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब इसको दोबारा से नया बनाया गया है। यस। Where are you from? What? From Syria. From Syria. Yes. This is my channel. Thank you. Thank you. It's my pleasure to meet you. Come to India sometime. Message me on Instagram. Okay? Bye. बच्चे थे, उसने आके पूछा आप इंडिया से हो? मैं कहा यस इंडिया से हैं। तो पूछा हमने कि कैसे आप जानते हो इंडिया को? कहता डिलीशियस फूड। सीरियन बच्चा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्माइल थी। Tell me your name too. Omar. Omar. Yes. And you speak very good English. Yeah. I learned for the internet. You learn from the internet? Wow, good. No, I am a businessman, and for my passion I make travel vlogs on YouTube. Thank you. See you. मलूला टाउन की इस चर्च के ऊपर से एक शानदार नज़ारा दिखता है मलूला टाउन का, लेकिन उसके साथ ही एक दर्दनाक नज़ारा भी दिखता है। मेरे पीछे अगर आपको होटल दिख रहा होगा, वो जो बिल्डिंग दिख रही है
वो एक होटल हुआ करता था, 4 स्टार होटल किसी ज़माने में, और आज उसकी हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। गोलियों से, बॉम्ब से वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और किसी ज़माने में कहते हैं कि एक बहुत शानदार होटल था। तो वॉर ने यहाँ पर बहुत नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा। Thank you. God bless you. और ये है वो होटल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। किसी ज़माने में एक शानदार प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से आज एक खंडर बन के रह गया है। कार यहाँ पे खड़ी हुई है एक, और उस पे ये बुलेट्स के निशान जो देखने को मिले। छल्ली हुई पड़ी है कार, कितनी बुलेट्स मारी होंगी। इसमें जो यहाँ की रिजीम है, जो सरकार है, उसके विद्रोही लोग रहा करते थे। तो सरकार ने ही विद्रोहियों के जो ये सेंटर था, इसको तबाह करने के लिए सरकार की जो आर्मी थी, उसने ही यहाँ पर ये गोलीबारी, बमबारी की, और ये होटल बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इस होटल की जो लोकेशन है ना, वो इतनी शानदार है कि मतलब जब यहाँ लोग आते होंगे तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉप प्रॉपर्टी होगी। और कितना नुकसान हुआ इस प्रॉपर्टी का, इतनी बड़ी और इतनी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी पे इस तरह से बिल्कुल उसको खंडर कर दिया गया। बहुत नुकसान हुआ होगा यहाँ पर काम करने वाले लोग और देश का और हर जगह का। बहुत मतलब ये चीज़ देख के बहुत एक हलचल सी मस्ती है, दिल सहर उठता है ये देख के ना यहाँ पर। और कितनी मौतें हुई होंगी उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं। यहाँ से सारा मतलब टाउन दिख रहा है। ये गैलरी वगैरह थी यहाँ पे, ये सारी गैलरी थी, खड़े होके लोग, और नीचे सारा टाउन का नज़ारा दिख रहा है। तो होटल के इस दर्दनाक नज़ारे के बाद हम निकल पड़े हैं होम्स शहर के लिए, जो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और होम्स शहर को देखेंगे और शायद लंच भी वहीं करेंगे। मलूला से निकलते ही हमें एक और चेक पॉइंट पे पकड़ दिया था और काफ़ी देर रोके रखा। उसके बाद फिर शाहरुख खान ने छुड़ा दिया। शाहरुख खान They like in the movies. Yeah, I yeah. like Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, yeah, everyone likes Shah Rukh Khan. I didn't like him, but now because the security lets us go, so now I like him. भाई आज से आपके फैन सर शाहरुख खान जी हम, और आपकी वजह से बहुत जगह बचे रहे भाई। जो मिलता है इंडिया, बॉलीवुड मूवी, शाहरुख खान की वजह से छोड़े जा रहे भाई हमें तो सीरिया में। मलूला और उसके आसपास का जो भी एरिया है, ये सारा जो इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे लोग, उनके कब्जे में था पहले। अब गवर्नमेंट ने रिलीज़ करा लिया है और अभी गवर्नमेंट का कब्जा इनके ऊपर है। ज़्यादातर घर खाली पड़े हैं बिल्कुल। वो लोग शरणार्थी बन गए होंगे, कहीं यहाँ से छोड़ के जा चुके होंगे, और कुछ नए घर बने हैं। और लगता नहीं कि ज़्यादा लोग इस टाउन में रह रहे होंगे। मलूला टाउन के बाद हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे जहां हम करेंगे लंच। तो आइए लंच साथ में करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की, शायद आप लोगों ने भी की होगी वो चीज़ नोटिस वीडियो में देखते देखते, कि कितनी भी यहाँ पर वार हुई हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी पंगा रहा हो, लेकिन रोड्स जो हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन है और कहीं भी कोई गड्ढे वगैरह नहीं आए। बल्कि जॉर्डन से ज़्यादा यहाँ पर जो रोड थे वो साफ दिखे। जॉर्डन में जो हाईवे भी था वो भी टूटा टूटा सा था, लेकिन यहाँ का हाईवे और नॉर्मल जो रोड है वो भी बहुत क्लीन है यहाँ पर। तो ये मैंने नोटिस किया, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया, काल हिंद।
أهلا وسهلا. إعلام. ألين इंडिया عم تصور. صورنا. पता नहीं क्या कहते हो, एक तो हमें अरबी आती नहीं, इन्हें हिंदी नहीं आती, इन्हें इंग्लिश भी नहीं आती। बाहर से रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, लेकिन अंदर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं। और मेनली जो है यहाँ पर एक ही डिश ये बना रहे हैं, वो है लैम्ब को चॉप करके और रोटी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वेजिटेरियंस के लिए तो भैया अरब कंट्री में और ख़ासकर सीरिया में तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा। वही ब्रेड अगर प्लेन लेके मक्खन चीज़ वगैरह के साथ खा सके तो खा सकते हैं, और कुछ सैलड मिल सकती है। ये कुछ मिठाई और चाय, लेकिन खाने में शायद मेन डिश वही है। और जो हमारे गाइड हैं उन्होंने भी बताया कि खाने में जो यहाँ की जो फेमस स्पेशल डिश है वो रोटी के ऊपर चॉप करके लैम्ब दे रहे हैं। चलो देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं खाना, भूख भी लगी है। ये है वो रोटी के ऊपर लैम्ब चॉप करके दे रहे हैं जो। खाना हमने खा लिया है, और जो ट्रेडिशनल रोटी थी वो तो इतनी अच्छी मुझे लगी नहीं, लेकिन राइस और चिकन अच्छे थे। और बिल आया है 30,000 सीरियन पाउंड, लगभग 650 भारतीय रुपए का। तो सीरिया इस हिसाब से सस्ता है खाने पीने के मामले में। और कोई भी बिल्डिंग आती है रास्ते में, हर दूसरी बिल्डिंग ऐसी है जिस पे बुलेट्स लगी हुई हैं। और कोई भी मतलब जो नई बिल्डिंग बन गई होगी वो अलग है, जो थोड़ी सी भी पुरानी बिल्डिंग है उस पे सब पे बुलेट्स के निशान हैं, सब पे मतलब अंधाधुंध गोलियां चला रखी हैं, दीवारों पे भी। और इवन के पीछे मस्जिद की मिनारत है, उसके ऊपर भी मतलब गोलियों के बहुत सारे निशान हैं, उस पर भी गोलियां चलाई गई हैं। मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया यहाँ पर। बड़ा मतलब गोलियों को देख के तो अजीब सा ही लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। शाम के 4:30 बज चुके हैं, और लगभग 6.5 घंटे बाद और 222 किलोमीटर का सफ़र दमास्कस से तय करके रास्ते में रुकते रुकाते हम पहुँचे हैं हामा शहर। हमें रुकना था होम्स में, लेकिन हम होम्स में नहीं रुके क्योंकि यहाँ पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और होम्स में हम कुछ नहीं देख पाते, इसलिए हम हामा शहर डायरेक्ट पहुँचे हैं। यहाँ हमारा स्टे है एक रात का, और फिर उसके बाद हम जाएंगे शायद कल अलीपो। सामने हमारा होटल है, एक हेरिटेज ओल्ड स्टाइल का होटल लग रहा है हामा शहर में, ओरिएंट हाउस इसका नाम है। देखते हैं होटल कैसा है। Yes. What? This? Yes. India. Oh yeah. Our love, our pride. Yeah. Yes. India. So. Hello Hello. to Syria. To Syria. Hello to India. India. Yeah. You're welcome. Yes. You're welcome. थैंक यू। होटल में चेक इन हमने कर लिया है, और एक चाय आई है हमारे लिए, वेलकम ड्रिंक। पहले वो पी लेते हैं और फिर रूम में चलेंगे। परमवीर जी थके थके से लग रहे हैं। पहले दिन की थकावट अभी तक नहीं उतरी। पहले दिन की जॉर्डन की थकावट नहीं उतर रही है। हम जॉर्डन से लेके अब तक बस हर दिन ट्रैवल ही कर रहे हैं, भागम भाग। आज एक शहर, दूसरे शहर, तीसरे शहर, कहीं भी हम रुके नहीं सिवाय अम्मान के। पहली रात हम मतलब अम्मान में रुके थे एक रात, और फिर उसके बाद भागम भाग में ही चल रहे हैं जॉर्डन से लेके यहाँ तक, सीरिया तक। हम पहुँच गए हैं रूम के अंदर, और ये ट्विन बेड का एक रूम है, बालकनी है, बाथरूम है, एज़ यूजुअल जैसे रूम होते हैं। थोड़ा हेरिटेज स्टाइल का होटल बना हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। अभी 5 ही बजे हैं और बाहर जाना
मतलब मना किया कि बाहर ना जाना, कुछ है नहीं एक्चुअली इस शहर में। वैसे हम बिना गाइड के बाहर जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस शहर में देखने लायक। तो ये था हमारा आज का सफ़र, सीरिया का दूसरा दिन, सीरिया की कहानी। आपसे मिलेंगे कल, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड नाइट।